मैं इसको मुजरिम मान रहा हूँ। ये 9 महीने इलाज के देखिए, सोनोग्राफी की कुछ नहीं निकला। सोनोग्राफी ये भैया तिल्दा हॉस्पिटल इन्होंने भेजा, ये लेटर देखिए इनका। देख रही थी। रिफर टू हायर सेंटर फॉर खुशी हॉस्पिटल तिल्दा रायपुर छत्तीसगढ़, इन्होंने खुद भेजा। एम्बुलेंस वहाँ भी स्टेप्टोमी करी और वहाँ भी यूट्रस की अम्मा कर के बाद दूसरे दिन से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने मैडम को बोला, मैं मैडम दर्द क्यों हो रहा है? एक ऑपरेशन और हुआ था तो ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला यार ऑपरेशन हुआ तो दर्द होगा। मैं कहा ठीक है मैडम। वो दवाई चले, इसके बाद तीसरे चौथे दिन उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। मैं भी ध्यान नहीं दिया, मुझे अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। जब डॉक्टर संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट रहा। कितने दिन में डिस्चार्ज किया गया था आपको? चौथे दिन डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद घर जाने के बाद इसको उल्टी और दस्त हुई। मैं फोन लगाया, मैं कहा सर उल्टी दस्त हो रही है। बोले यार अब हॉस्पिटल ले आओ। मैं हॉस्पिटल लाया, पुनः मेरी एडमिट कार्ड बनी, पुनः मैंने पैसा दिया और मेरे को उल्टी दस्त की दवाई मेरी मिसेज को की गई। उल्टी दस्त बंद करके घर भेज दिए। इसके बाद वापिस से उल्टी दस्त बंद हुई उसकी, तो 2 दिन बाद फिर उसको फीवर आ गया और बहुत ज्यादा फीवर आ गया। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में देखा तो बोले डेंगू और टाइफाइड है। उसकी दवाई किए, फीवर भी ठीक नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ। बोले हो गया, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, वीकनेस है। मैं चला गया। चौथी बार जब मेरी मिसेज की पेट फूल गई तब मैं यहाँ आया। मैं कहा सर अब क्या होगा? अब तो पेट भी फूल गया, अब आप ऑपरेशन किए, उसको ऑब्जर्व करिए क्या दिक्कत है। जब पेट सूज गया पूरा तो फिर उन्होंने सोनोग्राफी किया। बोले यार पूरा पस बन गया है। मैं कहा सर अब क्या होगा? ऑपरेशन आपने किया, एक्सेप्ट किए, चलो ठीक है भाई, जो भी हुई है मिस्टेकिंग हुई है, जो भी हुई है गलती हुई है, अब यहाँ वहां मत करो, हम आपके पेशेंट को ठीक करके देंगे। क्यों मामा जी, आप भी थे साथ में। इसके बाद बोले मैं ठीक करके दूंगा आपके पेशेंट को, घबराओ मत। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खर्चे, अपनी एम्बुलेंस वाहन, अपनी निजी वाहन में उन्होंने तिल्दा रिफर किया मेरे पेशेंट को। डॉक्टर भोजराज मोहवानी की। उनसे क्या बात हुई, मैं तिल्दा पहुंचने के बाद भी बोला, मैं कहा सर यदि आपकी हिम्मत है तो आप हाथ लगाइए मेरी पेशेंट में, नहीं तो मुझे ये फ्री सेवा नहीं चाहिए श्री राम का, मैं अपने दम पे करवाऊंगा। तिल्दा में भोजराज द्वारा क्या कहा गया? भोजराज द्वारा किया गया, मैं ठीक कर दूंगा। मेरे आप टेंशन मत लो, मैं ठीक कर दूंगा। मेरी श्री राम वालों से बात हो गई, बेटा तुम घबराओ मत। मैंने एडमिट कर दिया। मेरी मिसेज की यहाँ से यहाँ तक पेट फाड़ी गई, उसका बोले पस निकाला हूँ। फिर वहां पे झूठ बोला गया कि अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 9 महीने सोनोग्राफी हुई, यहाँ पे डिलीवरी से पहले सोनोग्राफी हुई तो अपेंडिक्स नहीं निकला। वहां पे शो किया गया कि अपेंडिक्स है। फिर भी मैं कहा चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, मेरी पेशेंट ठीक हो जाए। इसके बाद भी नहीं हुआ, कोई आराम नहीं। वो 8 दिन वहां पे दवाई चली तो लगभग दर्द और उसका कंट्रोल था। डॉक्टर का कहना था धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उस डॉक्टर ने डिलीवरी वाली पेशेंट को दही और केला खाने के लिए बोला, फिर भी मैं माइंड नहीं किया। ये तो सब प्लानिंग की जा रही थी कि वो मर जाए। मैं कहा ठीक है सर, मैंने नहीं खिलाया दही और केला। दूसरे दिन फिर उसकी पेट फूल गई। 8 दिन बाद फिर पेट फूल गई। फिर आया, मैं कहा सर अब क्या होगा? फिर उन्होंने सोनोग्राफी कराया। सोनोग्राफी में फिर वो उतना ही पस निकला जितना पहले निकला। सोनोग्राफी कराया दोबारा? यही अपने रोहित सर ने सोनोग्राफी दोबारा कराई तो उतना ही पस वापस से बन गया जितना पस वहां पे ऑपरेट किया था। उनका कहना था सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं। तो बोले यार इसका फिर ऑपरेशन होगा। तो मैं कहा सर अब क्या होगा? एक बार तो आपके कहने से चला गया, अभी भी आपकी हिम्मत न हो तो आप बता दीजिए, सहयोग करिए या ना करिए। बोले आप परेशान मत हो, हम सब करके देंगे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम्हें भेज रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल। मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर उन्होंने रिफर किया, अपनी निजी एम्बुलेंस से भेजे उन्होंने। इसके बाद मेट्रो हॉस्पिटल गई, मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ। बोले यूट्रस फटा हुआ है। वहां पे बोला गया यूट्रस फटा हुआ है, यूट्रस को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इनका फॉल्ट निकाला है। इसके बाद 2 घंटे बाद वो डॉक्टर को क्या ये लोग फोन करके बोल दिए तो यूट्रस के बारे में ना बोले हो गया हम लोग कर दिए हैं, सब ठीक हो गया, यूट्रस निकाल दिया गया है, यूट्रस में इन्फेक्शन। जबकि CT+ में विधिवत तरीके से दिख रहा है कि यूट्रस फटा हुआ। ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन होने के बाद मेरी पेशेंट ऑब्जर्व ही नहीं कर पाई। 6 दिन तक मुझे वेंटिलेटर में मेरी पेशेंट को रखा गया। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया कि रिकवर कर रही है, हो जाएगी, रिकवर कर रही है, हो जाएगी। 169, 170, 200 तक उसका हार्ट रेट जाता था। जैसे ही मैं वेंटिलेटर से बाहर किया, मैं कहा सर अब आप लोग मना कर रहे हो तो मैं इसको देख लूँ, नागपुर वगैरह का मैं रिफर करा दूँ। भाई आप लोग, मैं मेरी पेशेंट, मेरे को बोले 2% 10% उम्मीद है यार।
आप भगवान का नाम लो, रोहित दुबे का कहना था संभाग का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर मैं बोला सर रिफर करिए आप। जैसे वेंटी से बाहर आई है, मुश्किल से जबलपुर से 10 किलोमीटर चली है, 10 से 20 किलोमीटर चली है कि एक झटके में खत्म हो गई। जो रोहित सर ने बोला वही हुआ, बोले 1 घंटे में खत्म। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि तिवारी है, मेरे पेशेंट का नाम कविता तिवारी है, उम्र 28 वर्ष। डिलीवरी का ऑपरेशन कराने आए थे आप जब आज? डिलीवरी का ऑपरेशन कराना। और एक छोटी सी बच्ची है सर मेरी, कितने दिन की? अब वो 10 तारीख से, अब 10 से 10 एक महीने और कुछ दिन की है। कितने बार ऑपरेशन किया आपके पेशेंट के साथ में? 3 बार ऑपरेशन अपने खर्चे से लोग करा रहे थे? अपने खर्चे से टोटल गलती उन्होंने मानी थी? पूरी गलती मानी किस थी। डॉक्टर से बातचीत हो रही थी आप? हमारी अपर्णा नामदेव और ये सर खड़े हैं हमारे रोहित सर। रोहित दुबे सर से? हाँ ये सर खड़े हैं। सर से मेरी प्रॉपर अभी आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं इस पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई चाह रहा हूँ। आप लोग कोतवाली जाने वाले थे, यहाँ कैसे आ गए? मैं कोतवाली क्यों जा पाऊंगा भैया? मुझे बोला गया कि कोतवाली जाओ, लेकिन मैं तो बस श्री राम को जानता हूँ, तो मैं जितनी भी बात करूंगा श्री राम से करूंगा। तभी आप क्या चाह रहे हैं? आप मैं इस पे ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रशासन यहाँ आएगी और मेरी व्यथा सुनेगी। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे पे कार्रवाई करेगी, यदि डॉक्टर गलत हैं, यहाँ की व्यवस्था गलत है तो इन पे कार्रवाई। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, ऐसी अंजाम, ये इनके ऊपर हत्या का केस लगे। मैं तो बाहरी आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ इसके लिए खड़ा हुआ ऑनर है, इसलिए आप बीच में हैं और बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी भी तो गलत नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ऑपरेशन किया। अभी तक लास्ट तक बोल रहा है कि नहीं दादा आप अपर्णा नामदेव को अपर्णा की बुलाइए। वजह से हुआ है ये सब चीज। और कलेक्टर साहब को आप अपने यहाँ से बोलिए कि ऐसा मामला है, कलेक्टर साहब आए, मेरी समस्या सुने और अपर्णा नामदेव की कार्रवाई करें। मेरी क्षमता नहीं है अभी कि मैं कहीं और अदर जगह जा पाऊँ। सर मैं बैठा हूँ, मैं अभी भी आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आपने मेरे अच्छे सामर्थ्य में सहयोग किया कि मतलब क्या किए, मैं उस चीज का भी आसान हूँ। यही हो गया, मैं यही बैठ ये मेरी मम्मी है, ये मेरी वाइफ है। तीनों चीज आ चुकी है अभी।